हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, सो जो आज की रीडिंग है, डेफिनेटली जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। और मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग के एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, कार्ड कुछ आए हैं, इन्हें भी लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले यहाँ पर पोस्टपोन की एनर्जी है, प्रोजेक्शन, नो थिंगनेस, देन वी हैव राइपनेस हियर। ओके, लेट्स चेक मोर। Creator, okay. Outsider, and stress bottom is receptivity. Oops, sorry. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है हाईलाइटेड, ऑल ज़ोडिएक साइंस आर देयर। यहाँ पर सबसे पहले पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट क्यों है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें क्यों है यहाँ पर पोस्टपोन की एनर्जी। चलिए लेट्स पिक अप लाइक दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं पोस्टपोन की एनर्जी को यहाँ पर कौन सा एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पोस्टपोन को स्ट्रेंथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसे देख रही हूँ जहां पर उनके अंदर ना ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये करेज नहीं है। मे बी आपके पार्टनर बहुत लव फील कर रहे हैं इस समय आपको लेकर। मतलब एक होता है ना कि आपके प्यार को महसूस करना कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं और आपके बिना वो आगे अपनी जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। ठीक है, सो ये पर्सन आपके प्यार को बहुत ज्यादा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप इनके फेस पर देखो ना, आपको लगेगा इनकी जिंदगी के रंग खत्म हो गए हैं आपके बिना। यानी इनकी जिंदगी में कोई भी एक्साइटमेंट, कोई भी हैप्पीनेस नहीं बची है आपके बिना। ये पर्सन के रंग खत्म हो गए हैं, जिंदगी में कोई रंग ही नहीं रहा है, जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं रही है। ओके, और आपके पार्टनर पहले कहीं ना कहीं उस एनर्जी में थे जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर बुराइयों को देखते थे, आपकी खामियों को देखते थे, आपकी गलतियों को देखते थे और उन चीजों को लेकर एक इशू क्रिएट कर दिया करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक स्ट्रांगली एक न्यू एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अब वो आपकी खामियों को नहीं देख रहे हैं। जब से आप उनसे दूर हुए हो, जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, तब से वो आपकी खामियों को नहीं बल्कि आपकी अच्छाइयों को, आपकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। ये पर्सन आपकी अच्छाइयों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी जिंदगी का जो एक हिस्सा रहे हो ना, ये उनके लिए सबसे बड़ी मतलब एक हैप्पीनेस की बात है। ठीक है, कि आप उनकी जिंदगी का एक हिस्सा रहे हो। ये पर्सन स्ट्रांगली हील होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की। ये बहुत कुछ गलत करके गए हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में जो भी गलतियां थी, जो भी मिस्टेक्स थी, वो आपके पार्टनर की थी। राइट, बहुत गलतियां करके गए हैं। आप मे बी इस समय एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो सकते हो, लेकिन ये इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर इनके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की। यानी जो कुछ कि आपके साथ करके गए हैं ना, उसके बाद इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की। ये टालते रहते हैं चीजों को, यानी नहीं आज नहीं बात करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा, ये टाल रहे हैं। ये एनर्जी किस तरीके की है? पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, जहां ये चीजों को टालते हुए नजर आ रहे हैं, चीजों को पोस्टपोन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रैकल है। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रैकल ये है कि ये चीजों को टाल रहे हैं, चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। मे बी ये किसी फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए।
अदरवाइज यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर इनको ये भी लग रहा है कि पहले वो कैसे अप्रोच करें आपको, पहल कैसे करें, आपसे अप्रोच करने की, आपसे बात करने की पहल कैसे करें, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये पोस्टपोन की एनर्जी तो ये चीजें बता रही है। लेट्स चेक आउट प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्रोजेक्शन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोल्स। ये जानते हैं कि आप भी इनसे प्यार करते हो, ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये दोनों तरफा प्यार है, आप भी इनसे प्यार करते हो, है ना। तो दिस पर्सन नोज, और इन्हें बस एक मौका चाहिए आपकी जिंदगी में वापस आने का। अगर इन्हें वो मौका मिल जाए ना, ये भाग कर आएंगे आपके पास। ये वो एनर्जी है जहां पर इन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए आपके पास आने का, आपसे बात करने का। मे बी आपके पार्टनर उस एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं जहां पर काफी लंबे समय से हो सकता है कि आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं, ऑलरेडी हैं, और आप दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट हो गई है, एक गैप क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में। अब ये वॉल के कारण, इस गैप के कारण उन्हें ना प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ आने की। उन्हें लगता है कि अगर अभी अभी नो कांटेक्ट हुआ होता ना, और 2 दिन 3 दिन या हफ्ते भर में अगर वो आपसे बात करते तो शायद चीजें अलग होती। लेकिन अब आपके नो कांटेक्ट के सिचुएशन के मे बी मोर देन 1 मंथ हो गया है, मोर देन 2 मंथ या 1 ईयर भी कुछ लोगों का हो सकता है कि 1 ईयर से भी ज्यादा टाइम आपके नो कांटेक्ट को हो गया है, और उन्हें लगता है कि अगर अब आपसे वो बात करेंगे तो सिचुएशन कुछ और ही होगी। अगर वो अब आपके पास आएंगे तो यू विल फील कि हाँ अब आ गई ना इसकी अक्ल ठिकाने पर। ये इस तरीके की थिंकिंग है जहां पर आप उन्हें छोटा समझोगे, आप उनकी डेस्परेशन को देख लोगे, आप उनकी नीडीनेस को देख लोगे। यहीं पर ये प्रोजेक्शन की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, और डैमेज यहाँ पर जाने से, उनके दूर जाने से डैमेज दोनों को हुआ है। सिर्फ आपको ही नहीं हुआ है बल्कि दोनों को ये डैमेज हुआ है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप चाह कर भी अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप इनके बिना अगर उनकी जिंदगी बेरंग हो गई है ना, तो उनके बिना आपकी जिंदगी भी कुछ खुशनुमा नहीं है, आपकी जिंदगी भी बेरंग हो गई है। आपकी लाइफ में भी कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना कि खुशी, वो नहीं महसूस कर रहे हो आप। हर चीज से उब चुके हो, आपको लगता है कि हर चीज से उब चुके हो आप ना, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अपनी फुलफिल कर रहे हो, यानी जो जो चीजें आपको करनी है, डे टू डे टास्क, डे टू डे एक्टिविटीज, आप उन्हें तो परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो आप हर चीज से उब चुके हो। आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। आप उस एनर्जी में हो जहां पर मतलब कुछ भी आपको एक्साइट नहीं कर रहा है, कुछ भी आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहा है। यू आर इन दैट एनर्जी। ओके, यहाँ पर नो थिंगनेस की एनर्जी भी आ रही है। लेट अस चेक आउट कि नो थिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नो थिंगनेस को यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी आपके पार्टनर इस समय किसी तरीके की प्रॉब्लम से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो परेशानी है उनकी जिंदगी में, ठीक है, कुछ तो परेशानी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिसकी वजह से बहुत परेशान है। ये मुझे स्पेशली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि इनके ऊपर कोई लोन है जिसे ये चुका नहीं पा रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा लोन हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी लिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्ट्रगल जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, जब हमारी लाइफ में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है ना, तो क्या होता है कि सब हमारे आसपास बदल जाते हैं। ऐसा होता है ना कि जो जो लोग हमारे साथ खड़े थे ना, वो सब लोग बदल जाते हैं, वो सब लोग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। ये उसी तरीके की एनर्जी है जहां पर इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, इन प्रॉब्लम्स में, इस डाउनफॉल में सबने जैसे इनका साथ छोड़ दिया। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स विद नो थिंगनेस, जैसे सबने इनका साथ छोड़ दिया इस प्रॉब्लम के वक्त पर, इस बुरे टाइम में, इस बुरे वक्त में, जो बुरा वक्त इनकी लाइफ में आया है, सबने इनका साथ छोड़ दिया है। ये एक नो थिंगनेस की एनर्जी में है, और इन्हें इस समय आपका ही सहारा है। मतलब ये लिटरली आपसे सपोर्ट की उम्मीद रखे हुए बैठे हैं। ये इस समय आपसे ही कहीं ना लाइक एक, जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद रखकर बैठे हैं कि आप ही सिर्फ इन्हें समझ सकते हो, आप ही इनका साथ दे सकते हो। ये आपसे ही इस समय पर उम्मीद रखकर बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है जहां पर, अच्छा यहाँ पर एक सिचुएशन और है, दैट इज मे बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से छोड़ा। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में थी ना, मैं देख रही हूँ कि वो भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का दिल दुखा रही है, वो भी उनको चीट कर रही है। आपके पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कोई उनको भी चीट कर सकता है या कोई उनको भी हर्ट कर सकता है।
ओके तो जिन लोगों पर भरोसा कर कर उन्होंने आपको छोड़ा था, आज वो सब लोग उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं, आज वो सब लोग उनके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके दिल को दुखाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चीजें कुछ ना कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट है। गेटिंग में तो कुछ भी उनकी जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, एक डाउनफॉल का टाइम पीरियड में भी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। दिस ऑल्सो शोज हेडेक, सीजनल इश्यूज, जैसे होते हैं ना कि सीजनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कोल्ड होना, कफ होना, फीवर होना, ठीक है, ऐसा भी कुछ है जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। इट्स अ सीवियर हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल के इश्यूज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर रिसेंटली फेस कर रहे हैं। ये ड्यू टू स्ट्रेस है, ये पूरी चीजें स्ट्रेस की वजह से हैं। ओके राइटनेस को यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके देखो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन इस समय आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, हाईली इमोशनल है ये पर्सन। ओके एंड ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, एंड मे बी ये एक सही समय का, एक फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। राइटनेस की एनर्जी बता रही है। देखो जब फल पक जाता है ना, तभी वो फल पेड़ से गिरता है ना, तो इन्हें लगता है कि जब तक सही समय नहीं आता है ना, तब तक वो वेट कर रहे हैं, तब तक वो पेशेंस रखकर बैठे हुए हैं। ऑलरेडी उनकी लाइफ में इतने इश्यूज चल रहे हैं ना कि उन्हें लगता है कि पहले वो उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करें, फिर आपको अप्रोच करें। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग में है। लेकिन इस बुरे वक्त में, इस बुरे समय में भी ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं। ओके ये जैसे आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। इस बुरे वक्त में भी इनको अगर कोई ख्याल खुशी देता है ना, तो वो सिर्फ आपका है ना। तो कोई थॉट जो इनको खुशी देता है इस मोमेंट पर भी, वो सिर्फ आपका है। द क्रिएटर को 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो क्रिएटर है, वो समझ चुके हैं इस चीज का कि जो कुछ भी मिस्टेक्स हुई हैं वो उन्होंने क्रिएट करी हैं, वो उनकी गलतियां हैं, है ना। आपके और उनके बीच का ये जो दरवाजा है, ये जो वॉल क्रिएट करी गई है आप दोनों के बीच में, जो ये गैप क्रिएट करा गया है, वो आपके पार्टनर ने करा है। मे बी उन्होंने ही आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, उन्होंने ही आपसे बात बंद करी है। हो सकता है उन्होंने आपकी काफी इंसल्ट करी, काफी बुरा बर्ताव, बुरी ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दी, और उन्हें लगा था कि इस बुरी ट्रीटमेंट के बाद भी आप उन्हें माफ कर देंगे और उनके साथ चलते रहेंगे। आप उनके आज तक हर गलतियां माफी तो करते आए हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, लेकिन आपने भी इस टाइम डिसाइड कर लिया कि नो नॉट दिस टाइम, अब और नहीं, अब आप में और ताकत नहीं है ये सब कुछ सहने की। अब आप हार चुके हो, थक चुके हो, आपको लगता है कि ठीक है, अगर ये व्यक्ति मुझे टाइम दे सकता है, मुझे अटेंशन दे सकता है, मुझे रिस्पेक्ट दे सकता है, प्यार दे सकता है, लॉयलिटी दे सकता है, तो फिर मंजूर है। लेकिन अगर ये सब देने की कैपेबिलिटी इस पर्सन में नहीं है, तो मुझे भी इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। ओके सो आप भी उस एनर्जी में आ चुके हो। आउटसाइडर को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट 2 ऑफ कप्स, वाओ। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो पर्सन अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह महसूस कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि आप उन्हें डिटैच कर चुके हो, आप आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। ओके सो ये पर्सन आपको देख रहे हैं जहां पर अब वो आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह है ना, वो आपकी लाइफ में आउटसाइडर की तरह है। क्यों नहीं होंगे? इस रिलेशनशिप में आपने इतनी परेशानियां देखी हैं, इस रिलेशनशिप में इतना कुछ गुजरा है आपके ऊपर, मतलब मैं कहूंगी कि जो मे बी, आई डोंट नो मे बी इट्स अ राइट वर्ड और नॉट, बट हाँ एक बर्बादी तो दी है उन्होंने आपको, है ना। ये समय जितना आपने इस रिलेशनशिप पे लगाया, और वो रिलेशनशिप में भी आपको कुछ नसीब नहीं हुआ। आपको लगता है आप डिजर्व करते थे ये चीजें, नहीं डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा। जबकि आप दिल के साफ थे, आप ऑनेस्ट थे, आप बिल्कुल लॉयल थे इस पर्सन के साथ। मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप इनके साथ होते हुए भी और कहीं भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, नहीं, आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे। आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को निभाया है, निभाने की कोशिश करी है। बट नो, आपके साथ जो हुआ, यू डोंट डिजर्व दैट। सो यस, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर बन चुके हैं, एक डिटैचमेंट इन्हें महसूस हो रही है। आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर 2 ऑफ कप्स, यू वांट दैट रीयूनियन। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करे। अगर ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, अगर ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं, देन ओके। नहीं दे सकते हैं तो आप भी इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो। स्ट्रेस की एनर्जी को यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं इस सिचुएशन पर। ओके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं।
उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है, जो गलत वो करके आए हैं ना, उस चीजों का बहुत रिग्रेट है आपके पार्टनर को। मे बी अगर इन्होंने आपको कुछ लोगों की बातों में आकर इन्होंने इस कनेक्शन को खराब करा है, कुछ लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दे दिया ना, आज आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं कि वो सब लोग मतलबी हैं, वो सब लोग सेल्फिश हैं, वो सिर्फ इनके साथ किसी ना किसी मतलब के लिए थे। थर्ड पार्टी अगर रही है तो थर्ड पार्टी की असलियत उन्हें दिख रही है कि थर्ड पार्टी भी उनके पास किसी ना किसी मतलब की वजह से है, रियलिटी नहीं है वो। ठीक है, जो थर्ड पार्टी ने दिखाने की कोशिश कर रही है वो रियल नहीं है। थर्ड पार्टी ने फेक लव करती है, फेक लव दिखा रही है, मे बी ऐसा कुछ यहाँ पर है। और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, मे बी इन दैट सिचुएशन ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आपको भी बहुत ज्यादा भयानक मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं ना, वो होते हैं आपको। ठीक है, आप भी कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मे बी इट्स योर एनर्जी ऑल्सो, ये शायद आपकी एनर्जी भी हो सकती है, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो। मैं देख रही हूँ कि आपको भी ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ फैमिली इश्यूज हैं, आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है कहीं और शादी के लिए, तो आपकी फैमिली आपको समझ नहीं पा रही है और आपको लगता है कि आपकी फैमिली चाहती है कि आप कहीं और शादी कर ले, और आपको चाहिए कि आपको थोड़ा पेशेंस मिले, आपको थोड़ी स्पेस मिले ताकि आप इन चीजों से उभर पाओ, बाहर आ सको इन चीजों से। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कोई आपको समझ नहीं रहा है, इस मुश्किल वक्त में भी कोई आपको नहीं समझ पा रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं आपको महसूस होती है। आप दुनिया को देखते हो ना तो आपको लगता है यार सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में वो खुशी कब आएगी, आपकी जिंदगी में वो हैप्पीनेस कब आएगी। रिसेप्टिविटी विद जस्टिस, आपने सबको प्यार दिया है, भर भर के सबको प्यार दिया है, खुशियां दी हैं, सबकी मदद करी है, लेकिन कहते हैं ना कि सबकी मदद करने वाला आखिरी में खुद अकेला रह जाता है। तो आपके साथ ये है कि जहां पर आप तो सबकी मदद करते आए हो, लेकिन आपको सब अकेला कर देते हैं, आपको कोई समझ नहीं पाता, आपके मुश्किल वक्त में कोई आकर आपके पास खड़ा नहीं होता, आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपको लगता है कि इस लव रिलेशनशिप में भी जैसे कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। बट यू नेवर नो कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। जस्टिस की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो यूनिवर्स देख रहे हैं आपको, यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप कितनी प्योर सोल हो, ऑनेस्ट सोल हो, और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। किसी और की जस्टिस से ज्यादा जरूरत होती है कि यूनिवर्स हमारे साथ जस्टिस करें। जब आप सही हो, आपकी इंटेंशन सही है, आप गलत नहीं हो, तो फिर डोंट वरी, राइट। चलो ओके, और भी चेकआउट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक बार अरेंज कर दूं, मुझे कार्ड्स अच्छे से नहीं बड़े होते ना, तो मुझे थोड़ी इरिटेशन सी हो जाती है। ओके चलो, let's check out more. I hope so my voice is fine, right? Okay, please divine universe, angel, spirit guide, please और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है। दिस इज पेज ऑफ swords, 8 of swords, justice, 9 of swords, this is 8 of pentacles, ace of cups, magician, and bottom energy is hierophant. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्टॉकिंग की है, ठीक है, जहां पर ये पर्सन आपको स्ट्रांगली स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी आपने इन्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अगर इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक करा था, एक वॉल क्रिएट कर दी थी ना, दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट कर दिया था, तो आप भी कम नहीं हो, आपने भी कहीं ना कहीं एक वॉल क्रिएट कर दी। आपको लगा कि ठीक है, अगर तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो तो मैं तुम्हें भी ब्लॉक कर सकती हूँ, या तुम मुझे ब्लॉक कर सकती हो तो मैं तुम्हें भी ब्लॉक कर सकता हूँ। ऐसा कुछ यहाँ पर है जहां पर आपने भी गैप क्रिएट करा, आपने भी एक वॉल क्रिएट कर दी दोनों के बीच में, है ना। आप भी उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में झांक सकें कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। एंड यू आर इन वेरी मिस्टीरियस एनर्जीज। ये आपको अगर देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर ये पर्सन वॉज लाइक इन दैट एनर्जी जहां पर आप इनके लिए बहुत मिस्टीरियस बन चुके हो, आप इनके लिए उस तरीके से बन चुके हो कि ये आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, ये आपको स्टॉक करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या सोचते हो इनके बारे में,
आपके दिल दिमाग में अब इनको लेकर क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मूव ऑन कर गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ गए हो और ये वहीं खड़े रह गए हैं, है ना। इन्हें लग रहा है चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट को देखो कितना ही समय क्यों ना हो गया, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मोर देन 9 months भी मुझे नजर आ रहे हैं कि कुछ लोगों के नो कॉन्टैक्ट को 9 months से भी ज्यादा टाइम हो चुका है ना। और यहाँ पर यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर आप ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, कौन है आपकी लाइफ में, है ना। तो अगर 9 months से भी ज्यादा हो चुके हैं आपके कनेक्शन को, तो भी ये पर्सन बहुत क्यूरियस दिख रहे हैं मुझे। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, विच शोज के पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है। जस्टिस, एनर्जी ऑफ कर्मा। ये पर्सन एक गलत आपके साथ करके गए हैं तो खुश ये भी कैसे रह सकते हैं। मैं इनकी लाइफ में भी आपके दूर जाने के बाद से एक डाउनफॉल देख रही हूँ, एक बर्बादी देख रही हूँ, किसी तरीके की लॉस, किसी तरीके की बर्बादी जो इनकी जिंदगी में हुई है। और ये जानते हैं कि उस बर्बादी की कहीं ना कहीं वजह यही है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा या आपके साथ गलत कर्मा क्रिएट कर दिया है। तो यस, ये एक तरीके से बर्बादी इन्हें भी झेलने को मिल रही है, कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। तो यस, ये पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, इट्स अ कार्मिक एनर्जी, ठीक है। यहां पर भी मैं एनर्जी देख रही हूं तो ये देखिए, ये भी रातों को सो नहीं पा रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जीज भी ऐसी हैं जहां पर रात बेराती आपको बहुत याद करते हैं, बहुत महसूस करते हैं, बहुत मिस करते हैं ये पर्सन आपको। तो इनकी कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मे बी यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर ये अपने पेरेंट्स से भी फाइट कर रहे हैं, मतलब जस्टिस के नीचे सीधा हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन अपने पेरेंट्स से फाइट कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है ना, जहां पर आपको लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपको रिजेक्ट कर चुकी है अगर इनकी फैमिली, ठीक है, तो ये अपनी फैमिली से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके लिए सबसे बेहतरीन लाइफ पार्टनर अगर कोई हो सकता है ना, तो वो सिर्फ आप हो। स्पेशली उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो सिंगल है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो ना, तो ये अपनी फैमिली से आपके लिए लड़ रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बेहतरीन पर्सन वो नहीं ढूंढ सकते। और अगर आप मैरिड हो ना और आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, यानी अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई, अलग हुए हो, सेपरेट हुए हो, वो भी फैमिली इश्यूज की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली आपको नहीं समझ पा रही थी, या ऐसा कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, तो भी अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप गलत नहीं हो, या आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं अपनी फैमिली के सामने। ग्रेट, बहुत टाइम बाद मतलब ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि एकदम जस्टिस के साथ हायरोफेंट, मजिशियन उनके आसपास है, एस ऑफ कप है। तो यस, ये अपनी फैमिली को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपनी फैमिली को गलत ठहरा रहे हैं, ये अपनी फैमिली को गलत ठहरा रहे हैं, जैसे ठीक है कि इनकी फैमिली ने गलत करा हो आपके साथ, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं अपनी फैमिली के सामने, उनको समझाना चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो कल तक ये पर्सन अपनी फैमिली के आगे कुछ नहीं बोलते थे ना, इनके पास रीजंस थे, भरे हुए रीजंस थे कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानने वाली, मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी, तो यस, ये अपनी फैमिली को समझा रहे हैं। अगर इनकी फैमिली इनकी शादी भी कहीं और करवाना चाहते हैं ना, तो ये अपनी शादी कहीं और करना ही नहीं चाहते हैं। ये अपनी फैमिली को जैसे कहते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इन्हें अगर किसी से शादी करनी है ना, तो वो सिर्फ आपसे, आपसे बेहतरीन पर्सन ये कहीं नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि जिस तरीके से आप इन्हें संभालते आए हो, जिस तरीके से आपने इन्हें केयर दी है, सपोर्ट करा है, इनके बुरे वक्त में इनके साथ खड़े रहे हो ना, इन्हें नहीं लगता कि कोई और इनके लिए वो सब कुछ कर सकता है। तो यस, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनकी फैमिली कहीं और इनकी शादी करवा रही है, तो यस, शादी कैंसिल होते हुए दिख रही है, ठीक है। ये आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स दैट एनर्जी जहां ये कम बैक कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। ये अरेंज, हायरोफेंट इज टेलिंग कि अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, यानी ऑलरेडी अगर इनकी शादी कहीं और हो चुकी है ना, तो मैं देख रही हूँ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से दूर हट जाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जस्टिस है ना ऊपर, यानी जस्टिस का मतलब इनको अपना लेसन मिल रहा है, इनको अपना कार्मिक लेसन मिल रहा है। तो अगर कोई कार्मिक पर्सन है, तो वो कार्मिक साइकिल अब कंप्लीट हो रही है, वो कार्मिक पर्सन इनकी लाइफ से निकल रहा है, ऐसा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट इज 3 ऑफ वैंड,
10 of Wands, 3 of Pentacles, 10 of Wands, 10 of Swords, the Sun, great, the Fool, okay, and Ace of Pentacles, great. Look here, कितने ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइज आपके लिए। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, देखो कैसे आ रहे हैं आपको मनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ये आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। दिस इज एन एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी, पेंटिकल्स एनर्जी है। स्टेबिलिटी देते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर वो आपको कुछ वादे करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं जो वो निभा सके, कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे, वो अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे प्रोमिसेस वो करना चाहते हैं। ओके, सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर वो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी है जहां वो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। रीयूनियन डेफिनेटली होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। रीयूनियन की एनर्जीज भी यहाँ पर है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं इस मूवमेंट को, जब आपने कितने फेवर्स इनके ऊपर करे हैं। यू नो, लुक है ना, जैसे ये कार्ड क्या बता रहे हैं कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपने कितना कुछ इनके लिए करा है ना, दिन रात इनको इनका घर को संभालना, और घर को संभालने में तो कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर आप मैन हो तो आपने उनके लिए कितना कुछ करा है ना, उनके लिए अर्निंग्स करना, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना। तो यस, तभी तो एक जिंदगी चलती है ना, तभी तो एक लाइफ चलती है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर ये दिख रहा है, उन्हें याद आ रहे हैं आपका सपोर्ट, आपके फेवर्स, आपने जो कुछ भी उनके लिए करा। आज तक वो उन चीजों को देख रहे थे जो आपने नहीं करी, लेकिन आज वो उन चीजों को भी देख रहे हैं जो आपने उनके लिए करी हैं, की हैं आपने उनके लिए, है ना, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं। इन्हें लगता है कि आप देखो, एक रिश्ता होता है ना जब, ठीक है, तो उस रिश्ते में बहुत जरूरी होती है कि एक फ्रेंडशिप भी हो, है ना, एक फ्रेंडली नेचर भी हो, फ्रेंडशिप भी हो, कि हम जो चाहे जैसे चाहे हम कह सके अपने पार्टनर को। और वो कंपैटिबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी, जो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी, वो वापस आते हुए मैं देख रही हूँ। यानी वो स्पार्क, वो एंथुजियाज्म जो आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल मिस हो गया था, खत्म हो गया था, फेड अवे हो रहा था आप दोनों का प्यार, है ना, फेड अवे हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कलेश हो रहे थे आप दोनों के बीच में, छोटी सी छोटी बातों पर भी आप दोनों झगड़ पड़ते थे, इश्यूज क्रिएट हो जाते थे। बट नॉट नाउ, ठीक है, ये पर्सन एहसास कर पा रहे हैं कि भाई लड़ना और हंसना दोनों आपके साथ है उनका, ठीक है। तो वो आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर देख रहे हैं। यू नो, इन्हें लव वाइब्रेशंस भेजा करो, एक पॉजिटिव लव वाइब्रेशंस भेजा करो। कैसे भेजोगे? पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव थॉट्स इन्हें सेंड करा करो अपनी तरफ से, ठीक है। वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा आपके कनेक्शन में, ये चीज एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। सो डू सेंड देम लव वाइब्रेशंस, इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। जो नेगेटिविटी है ना, वो खत्म होगी, तभी खत्म होगी वो। और आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है, इतना भी आप समझ लें, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच कर रहा है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो एनर्जीज, पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में होती है ना, वो आपका ही नाम आता है। वो चाहते हैं पास्ट को भूल जाओ और फिर से कम बैक हो जाएं, आप दोनों फिर से कनेक्ट हो जाएं। वो आपका वेट कर रहे हैं, वो लिटरली आपकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हैं। बट यस, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे भी। इस कनेक्शन से उनको जो खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं और मिलती ही नहीं उन्हें। उन्हें लगता है आप दोनों बिना वर्ड्स के भी बात कर सकते हो। ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का कि आप दोनों को बात करने के लिए वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है। ये प्यार एक तरफा नहीं है। वो जैसे आपसे कहना चाहते हैं, ये प्यार तो दोनों तरफा है। आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत गिल्टी हैं वो, जो भी वो आपके साथ करके गए हैं उन सब चीजों के लिए अपनी मिस्टेक रियलाइज कर रहे हैं। जब भी वो आपको देखते हैं ना, ये पर्सन को याद आता है कि आपके साथ जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी तभी इतना ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके साथ उन्हें फील होती हैं। सो ग्रेट, ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। क्लेम करिए इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।